उपभोक्ता से कविता की बात भी रह जाएगी। एक जगह उन्होंने लिखा कि आदमी नहीं है वो मुकम्मल बयान है, कि आदमी नहीं है वो मुकम्मल बयान है, और माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। यदि आज के संदर्भ में कहें, 14 सितंबर के संदर्भ में कहें, तो शायद नहीं बल्कि सुनिश्चित तौर पर उस आदमी का नाम है देवनागरी हिंदी। क्या शुरुआत की, बहुत अच्छी, सही बात है। अपना देश, अपनी भाषा, यहीं से उद्गम। पूरे विश्व में आज की डेट में 141 विश्वविद्यालयों की सूची तो मुझे कहीं से मिली है। 141 विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल है। लगभग 120 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मिलाकर के हिंदी भाषा बोलते, समझते, लिखते या पढ़ते। पूरी तरीके से हो सकता है उतनी अच्छी हिंदी ना बोलते हो, लेकिन उस हिंदी को अपने घर में बैठने के लिए आसन आज 78 साल बाद भी नहीं मिल पाया। एक किस्सा आज जो मैंने एपिसोड जारी किया है कीर्तनकश का, मुझे उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। नहीं देख रहे होंगे तो मेरी प्रार्थना पर देखें और मेरी कमियां मुझे बताएंगे तो सुधार हो सकेगा। सब्सक्राइब भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। कमाल पाशा, कमाल मुस्तफा अतातुर्क पाशा 1923 में टर्की में परंपरागत शासन को हटाकर क्रांति के माध्यम से वहां के शासक बने। 15 वर्ष तक 1938 तक वे वहां के शासक रहे। उनसे पहले टर्की की हालत वही थी जो आज किसी हद तक सीरिया की या अफगानिस्तान की है। कठमुल्लापंथी थी पूरी तरीके से। वे टर्की को, जिसे आज तुर्की बोलते हैं, एक प्रगतिशील देश बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्रांति की, उनको शासन मिला। एक वादा उन्होंने किया था, जैसे आज हम कहते हैं हामी नेपाल वालों ने किया है या जैन जेड वालों ने किया है कि भ्रष्टाचार मिटाना है। उन्होंने कहा था टर्किश ही इस देश की भाषा हो। जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसके थोड़ी देर बाद ही 2 लाइन का एक ऑर्डर उन्होंने निकाला, और उस ऑर्डर को इंग्लिश में उन्होंने लिखा था। पश्चिमी देशों में पढ़े हुए थे। कुछ इस तरीके की उसकी लैंग्वेज थी कि द लैंग्वेज ऑफ ए नेशन बिलोंग्स टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड इट ब्रिंग्स द पीपल टुगेदर टू मेक देम नेशन। What the Turkish language needs is only the concentration that should be paid to that। और इसके साथ ही उन्होंने घोषित कर दिया कि आज से इस देश में हर राजकाज का कार्य केवल और केवल टर्किश लैंग्वेज में। बस इतनी सी बात। क्या टर्की में प्रांत नहीं होंगे? क्या टर्की में दूसरी भाषाएं नहीं होंगी? क्या टर्की में अलग अलग क्षेत्र नहीं होंगे? जो बहाना हमारे आज के राजनीतिज्ञ हम सबको परोस कर दे देते। कभी दक्षिण का बहाना है, कभी उत्तर पूर्व का बहाना है, कभी बंगालियों का बहाना है, कभी उड़िया का बहाना है। क्या आज से करीब 100 साल पहले उस व्यक्ति के सामने ये चुनौतियां नहीं थी? लेकिन उस व्यक्ति में और आज के शासकों में जो एक अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है, ये मैं पूरे 78 साल के शासकों की बात कर रहा हूँ, दृढ़ संकल्प की कमी।